नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, क्या अब की बार पीएम मोदी वाराणसी में जीत का एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 का 7वां फेज यानी आखिरी फेज 1 जून को होगा और वाराणसी में भी लोकसभा चुनाव आखिरी फेज यानी 1 जून को ही होगा और लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होगा 4 जून को। और वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अपना नॉमिनेशन करेंगे 14 मई 2024 को। और मेरा सवाल है कि क्या अब की बार पीएम मोदी जीत का एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे? जीत का एक नया रिकॉर्ड इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जीत पर तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन जीत किस प्रकार की होगी उसमें एक नया रिकॉर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, वो रिकॉर्ड क्या है, इस पे हम आपको अपनी बात और रिकॉर्ड साझा करेंगे और बताएंगे कि क्या पीएम मोदी उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वाराणसी लोकसभा चुनाव का इतिहास। वाराणसी लोकसभा चुनाव का इतिहास 1952 से शुरू होता है, पहले लोकसभा चुनाव से। और 1952, 57 और 1962 में कांग्रेस की जीत हुई थी और 1967 में वहां से सीपीआईएम के उम्मीदवार चुनाव जीते थे और 1971 में फिर से कांग्रेस चुनाव जीतती है। लेकिन 1977 के आंदोलन में वहां से जनता पार्टी के चंद्रशेखर चुनाव जीतते हैं। और आप जानते होंगे कि 1977 में पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में कांग्रेस इंदिरा गांधी के नेतृत्व में करारी हार हारी थी। पूरे देश में जनता पार्टी की जीत हुई थी और मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बने थे। और 1980 में कांग्रेस के कैलाशपति त्रिपाठी, नाम आपने सुना होगा, वो जीते थे। और 1984 में भी कांग्रेस की जीत हुई थी। लेकिन 1989 में फिर से कांग्रेस के विरुद्ध पूरे देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में आंदोलन चला था भ्रष्टाचार का, और उसमें जनता दल के अनिल शास्त्री, जो लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं, उनकी जीत हुई थी। और उसके बाद 1991 में शिरीष चंद्र दीक्षित बीजेपी के पहली बार बनारस से चुनाव जीते। उसके बाद 1996, 98 और 1999 लगातार शंकर प्रसाद जायसवाल भारतीय जनता पार्टी की उनकी जीत हुई। लेकिन 2004 में फिर से वहां कांग्रेस जीतती है। लेकिन 2009 से लेकर अब तक लगातार भाजपा की जीत हुई है। 2009 में बीजेपी के बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी जीते थे। उसके बाद 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत हुई थी। और अब की बार तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी जैसे नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनने पर हैट्रिक के रिकॉर्ड का, पंडित नेहरू के रिकॉर्ड का बराबरी करेंगे, वैसे ही बनारस में भी हैट्रिक बना के एक पुराने रिकॉर्ड का बराबरी करेंगे। और हम आपको दूसरी बात यह बताने जा रहे हैं कि पिछले 2 चुनाव में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत किस प्रकार की हुई, जानना जरूरी है, क्योंकि रिकॉर्ड इसी में निहित है और हम आपको बताएंगे कि वो रिकॉर्ड है क्या। हैट्रिक का रिकॉर्ड तो है, बीजेपी का ही है। जैसा मैंने कहा, जायसवाल साहब लगातार 1996, 98, 99 में जीत चुके हैं और नरेंद्र मोदी अब की बार जीतेंगे तो उस रिकॉर्ड का बराबरी होगा। लेकिन एक रिकॉर्ड है जो किसी ने तोड़ा नहीं है, वो बताते हैं आपको। पहले सुनिए 2014-2019 का पूरा गणित। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56.37% वोट पाकर चुनाव जीते थे और उनका विक्ट्री मार्जिन था, जीत का अंतर था 3,71,784। और यदि प्रतिशत में देखें जीत के मार्जिन को तो वह बनता है 36.07, यानी 36% के अंतर से चुनाव जीते नरेंद्र मोदी 2014 में। और वोट मिला था उनको, जितना वोट वहां पर लोगों ने डाला उसमें से 56.37%। अब अंदाज लगा सकते हैं कि आधे से ज्यादा। अब देखिए चुनाव में उनके विरोध में थे कौन। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2014 में बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और अरविंद केजरीवाल को मिला था 2,09,238, यानी 20.30%। मान के चलिए 20%, ठीक है। उसके बाद अजय राय भी थे जो तीसरे नंबर पर थे, कांग्रेस के उम्मीदवार थे। उसके बाद बीएसपी के भी कैंडिडेट थे जो कि चौथे नंबर पर थे। एसपी भी था जो 5वें नंबर पर था और टीएमसी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। लेकिन हार हुई थी असली केजरीवाल की। तो कहने का मतलब जीत का रेशियो था 36.07% का नरेंद्र मोदी का। अब देखिए 2019 में क्या होता है। 2019 में जैसा मैंने कहा कि 14 में नरेंद्र मोदी 56.37% वोट पाते हैं और 2019 में सीधे 7.5% वोट नरेंद्र मोदी के पक्ष में बढ़ जाता है, यानी 63.62% वोट मिलता है नरेंद्र मोदी को दूसरी बार 2019 लोकसभा चुनाव वाराणसी में। और बढ़ता कितना है वो देखिए, 7.25% बढ़ा वोट नरेंद्र मोदी का। और यदि अंक में देखेंगे तो 1,07,721 वोट बढ़ा 2014 से 2019 लोकसभा चुनाव में। अब यहां पर एक बात ध्यान देना है कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के उम्मीदवार थे शालिनी यादव। वो एसपी की थी, लेकिन एसपी बीएसपी आरएलडी का अलायंस था, इसलिए अलायंस के कैंडिडेट थी शालिनी यादव। और उस समय भी अजय राय कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, बल्कि अजय राय भी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हुआ क्या देखिए, शालिनी यादव को मिला 1,95,159, यानी 20% वोट भी नहीं मिला, जबकि अलायंस के उम्मीदवार थी वो 18.40% मिला। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जितने वोटों से जीते उसमें 7.5% वोट और बढ़ा 2019 के जीत में। अंतर बढ़ के क्या हो गया, 2014 में जीते थे नरेंद्र मोदी 36.07 के अंतर से और 2019 में जीते 45.22% के अंतर से। यह तो हुई दूसरी बात कि प्रधानमंत्री तीसरी बार हैट्रिक बनाने के लिए चुनाव वहां से लड़ रहे हैं और वो देखना होगा कि वो अंतर बढ़ता है और कितना बढ़ता है। अब तीसरी बात जो हम सवाल में रखें आपसे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की बार वाराणसी में तीसरी बार लगातार चुनाव जीतकर
एक खास रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। और रिकॉर्ड क्या है सुनिए। रिकॉर्ड यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में 63.62% वोट मिला था। 63.62%। जितना वोट वाराणसी लोकसभा चुनाव में लोगों ने डाला उसका 63.62 यानी अब 64% वोट मिला। बाकी विपक्ष के खाते में गया, मान लीजिए बाकी। अब सवाल यह है कि इतना वोट बनारस में अब तक किसको मिला है? अब वही नया रिकॉर्ड है। 1977 में जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय चंद्रशेखर वहां से चुनाव जीते थे और आज तक वाराणसी लोकसभा चुनाव के इतिहास में रिकॉर्ड है कि चंद्रशेखर जी को जितना वोट मिला था आज तक किसी को बनारस लोकसभा चुनावों में नहीं मिला। कितना फीसदी था? चंद्रशेखर जी को मिला था 66.22% वोट 1977 में। वो अब तक का रिकॉर्ड है वाराणसी लोकसभा चुनाव परिणाम में, जो अब तक किसी ने तोड़ा नहीं है। लेकिन तोड़ने के कगार पर खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देखिए 2019 में नरेंद्र मोदी बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं चंद्रशेखर जी के रिकॉर्ड के, यानी चंद्रशेखर जी का है 66.22 और नरेंद्र मोदी का है 2019 में 63.62 यानी 64%। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी को तकरीबन 2.5% वोट और बढ़ाना पड़ेगा 2024 लोकसभा चुनाव बनारस में। और प्रधानमंत्री यदि 66.22 की जगह 23% भी वोट पा जाते हैं तो बनारस में सबसे हाईएस्ट वोट टेकर जीत में नरेंद्र मोदी बनेंगे। और इसलिए मेरा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री हैट्रिक बनाने के साथ साथ अब की बार एक नया रिकॉर्ड जीत का स्थापित करेंगे? और मैं समझता हूं कि जो रिकॉर्ड है वो आप समझ गए होंगे कि अब तक जितने कैंडिडेट वहां पर जीते हैं सबसे ज्यादा जो वोट मिले थे चंद्रशेखर जी को 1977 में 66.22। दूसरे नंबर पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में, उनको मिला 63.62। सवाल है कि क्या अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 66.23% वोट पाकर जीत का एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे? पहले तो जून 1 चुनाव का इंतजार करना होगा और उसके बाद इंतजार करना होगा 4 जून का, जब पता चलेगा हमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का एक नया रिकॉर्ड बना पाए या नहीं बना पाए। चलिए करते हैं इंतजार जून 4 का। लेकिन मेरे लिए आपसे एक निवेदन है, मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है कि मेरे YouTube चैनल को आप अपना आशीर्वाद दें और उसे सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और सदा आपका मैं ऋणी रहूंगा। और इस ऋण को हम हमेशा चुकाते रहेंगे अपनी बात आपसे साझा करके। लेकिन एक बात और, ऋण हम चुकाना भी नहीं चाहते आपका, क्योंकि वो जो ऋण है एक तरह से मैं चाहता हूं कि आप लोग करिए मेरे लिए। और आखिर में यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखिए। और कमेंट के लिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप हमसे इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते हैं, खुल के बोलिए। यदि हमसे आप सहमत नहीं हैं, सहमत हैं असहमत हैं, आप दोनों हमारे लिए हृदय से बहुत ही आदरणीय हैं, क्योंकि आपका यदि असहमति है तो उससे हमें जानकारी मिलती है और जो सहमत हैं उनसे प्रोत्साहन मिलता है। दोनों से हमारे सीख में बढ़ोतरी ही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।